हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल के अनुसार अस्थायी कक्षा की जो त्रिज्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। तो कक्षा की त्रिज्या किसके अनुक्रमणानुपाती होगी? बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में देख लेते हैं कि जो बोहर मॉडल है बच्चों, उसके अनुसार ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है बच्चों, ये हमारा नाभिक है इस प्रकार से। तो नाभिक में बच्चों में पता है प्रोटॉन होते हैं, तो अगर इसका परमाणु क्रमांक जेड है बच्चों, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या जेड के बराबर होगी। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वृत्तीय पथ पर बच्चों, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, तो बोहर मॉडल के अनुसार जो बच्चों ये हमारा वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है बच्चों, जो कि mv का वर्ग भागे बच्चों आर होगा, जहां v इसका चाल है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है बच्चों, ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो कूलामीय आकर्षण बल है उसके कारण बच्चों उससे प्राप्त होगा। तो बच्चों ये आकर्षण बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, ये विद्युत बल। और बच्चों दोनों आवेशों का गुणनफल, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश ई होता है और प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा कुल नाभिक का आवेश। तो बच्चों इसमें जेड प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का आवेश ई होता है, तो इस प्रकार से ये जेड ई हो जाएगा भागे बच्चों आर का वर्ग इस प्रकार से। तो बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद बच्चों बोहर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है, वही या फिर ये कह लें वही अस्थायी कक्षाएं होती हैं जिन कक्षाओं का में घूमने पर जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा बच्चों, वो h भागे 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, यानी कि हम इसे nh भागे 2 पाई कह सकते हैं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों जो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे, समीकरण 1 को अगर हम बच्चों समीकरण 2 से भाग दे देंगे, तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर ये m से m कट जाएगा और बच्चों यहाँ पर v, एक v से एक v कट जाएगा और एक v, यानी कि इलेक्ट्रॉन की चाल v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों जेड ई का वर्ग भागे ई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, भागे बच्चों 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन। इस प्रकार से एच बच्चों यहाँ पर प्लांक नियतांक है। तो बच्चों v का मान अगर हम समीकरण 2 में रख दें, यहाँ पर v का मान रख दें, तो v का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने वाली जो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या आर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट एच का वर्ग, और बच्चों एच का वर्ग भागे पाई एम, और बच्चों जेड ई का वर्ग। तो बच्चों ये सारा नियत है और गुणे बच्चों एन का वर्ग इस प्रकार से। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट हमारी वैद्युतशीलता है निर्वात की, एच प्लांक नियतांक है, ये सब नियत मान है बच्चों, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जेड किसी भी परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक का मान नियत रहेगा, ई हमारा आवेश है, तो बच्चों ये हमारा नियतांक की तरह रहेगा। और एन बच्चों हमारी किस कक्षा में घूम रहा है उसकी बच्चों उसका मान है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम किसी एनवी कक्षा की त्रिज्या देखें, तो ये आर एन जो हो जाएगा बच्चों वो अनुक्रमानुपाती होगा उस कक्षा के वर्ग के इस प्रकार से। उस कक्षा के बच्चों ये मुख्य क्वांटम संख्या है बच्चों, एन क्या है, कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं और अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख गया है कि जो बच्चों कक्षा की त्रिज्या होती है, त्रिज्या मुख्य कक्षा की जो मुख्य क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चलिए बच्चों अगर अपने विकल्पों को देखें, तो बच्चों जो हमारा डी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।